Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आपकी डिमांड से हम ये जो सीरीज़ हैं फार्माकोलॉजी एमसीक्यूज एंड रिवीजन, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीपेट के पर्पस के लिए। तो जीपेट में बेसिकली जो मेजर कोर ब्रांच है उनमें से एक है फार्माकोलॉजी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे बेसिकली 25 से 30 क्वेश्चंस आपको आते हैं जीपेट में, जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। जी फार्माकोलॉजी बेसिकली कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो आपके जो टॉपिक्स हैं इजीली क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इस सीरीज़ में बेसिकली फार्माकोलॉजी को रिवाइज करेंगे टॉपिक वाइज शॉर्ट वे पे। मैं आपको बताऊंगा कि हर एक टॉपिक से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको याद रखना है, फिर उसके बाद आपको रिवाइज करना ही है। ठीक है, हम डिटेल्ड में नहीं जाएंगे। उसके बाद हम उसके जो रिगार्डिंग एमसीक्यूज हैं टॉपिक वाइज, उसको भी हम कवर करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं जीपेट के पर्पस के लिए, आपके कॉन्सेप्ट के पर्पस के लिए विद द सॉल्यूशन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोलॉजी, की नोट्स फॉर जीपेट, नाइपर, डीआई एंड फार्मासिस्ट। ये जो नोट्स हैं ये मैंने ही क्रिएट किया है। ये जो नोट्स हैं बेसिकली ऑलरेडी मेरे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अवेलेबल हैं, जीपेट सेक्शन पे फार्माकोलॉजी रिव्यू के बारे में। तो इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करूँगा। अभी जब हम लोग रिवाइज़ करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो मैं रिवाइज़ करूँगा कि क्या उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इसमें एडअप करते जाऊँगा। तो बेसिकली पहला जो चैप्टर है वो हमारा है जनरल फार्माकोलॉजी। तो बात करें जनरल फार्माकोलॉजी में बेसिकली दो मेजर पार्ट हैं, फार्माकोकाइनेटिक एंड डायनामिक, जैसे आपको पता ही है। तो बेसिकली हम जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें जितने भी डिफिनेशंस हैं, स्कोप्स हैं, वो हम देखते हैं। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, आपके जितने भी डिफिनेशंस हैं, फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोन क्या है, ड्रग क्या है, लोगोस क्या है ना, फार्मेसी क्या है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है, टॉक्सिकोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये जो है आपको बेसिक्स जो हैं आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो हम रिवाइज करेंगे इस पे। जैसे कि बात करें फार्मेको एपिडेमियोलॉजी, तो ये बेसिकली होता क्या है, इसको आप समझ लीजिए कि फार्मेकोएपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग इन लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशंस। दो आपके जो पॉपुलेशंस हैं, अलग अलग कंट्री बेस पे, अलग स्टेट बेस पे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बेस पे, उनकी जो पॉपुलेशंस हैं उनमें क्या वेरिएशंस हैं इफेक्ट पे, वो उनकी स्टडीज़ बेसिकली हमारा फार्मेकोएपिडेमियोलॉजी है। फार्मेकोनॉमिक्स, इसमें बेसिकली कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो हम निकालते हैं। फार्मेकोजेनेटिक्स, तो जेनेटिक बेस पे क्या इसमें डिफरेंसेस हैं। फार्मेकोविजिलेंस एक तरीके से पोस्ट मार्केटिंग सर्वाइलेंस है, एडीआर रिपोर्टिंग है, इस पर ऑलरेडी आपको पता होगा, इसको क्लिनिकल फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग जो ड्रग सेफ्टी है उसको असेस करते हैं, उसके अलावा रिस्क बेनिफिट रेशियो भी असेस करते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सीनियर क्लास के होंगे या भी हम 4th सेमेस्टर के होंगे। तो भी हम 4th सेमेस्टर से आपको फार्माकोलॉजी स्टार्ट होता है, तो आपको उस बेस पे तैयारी करना है कि आपको क्या पढ़ना है टॉपिक वाइज, ये हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बात करें ड्रग की क्या डेफिनेशंस हैं, क्या उनके सोर्स हैं, प्लांट से कौन है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो अब मैं आप बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है बेसिकली। तो आपके ये जो सोर्स ऑफ ड्रग है ये इंपॉर्टेंट है जीपेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। सिंथेटिक क्या है, मिनरल से क्या सोर्स है, एनिमल से क्या सोर्स है, माइक्रोब से क्या सोर्स है, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर ड्रग नॉमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए कि ड्रग नॉमेनक्लेचर में आपके कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप से हम कर सकते हैं, अप्रूव्ड नेम, ब्रांड नेम, केमिकल नेम, ड्रग ऑफ अब्यूज वगैरह वगैरह में केमिकल नेम, कोड नेम क्या होता है। ठीक है, ये जो आपके अप्रूव्ड नेम है, इस अप्रूव्ड नेम जो है आपका कौन बेसिकली इसको अप्रूव करता है, जैसे कि USAN और BAN, ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम और US अप्रूव्ड नेम। ठीक, उसके अलावा प्रॉपर्टी नेम क्या है। ठीक है, तो केमिकल नेम, कोड नेम बेसिकली एक ही है। जो भी केमिकल सिंथेटिक केमिकल्स हैं उसके जो IPC नोमेनक्लेचर हैं वो आपका केमिकल नेम है। आपके नॉन प्रायोरिटी जेनरिक नेम जो हम कंपनी नेम रखती हैं, जैसे कि याद करें एस्प्रिन, पैरासिटामोल। ठीक है, ये सब आपके नॉन प्रायोरिटी जेनरिक नेम या ऑफिशियल नेम है, जो कि रजिस्टर्ड होते हैं आपके फार्माकोपिया वगैरह में। ब्रांड नेम या प्रॉपर्टी नेम आपके कंपनी वगैरह जो ब्रांड नेम डालते हैं वो का ब्रांड नेम है, जैसे क्रोसिन वगैरह है या डिस्प्रिन वगैरह है। फिर स्ट्रीट नेम, ड्रग ऑफ अब्यूज़, जो कि हम लोकली लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब ड्रग अब्यूज़ क्या है। ठीक है, ऐसे भी ड्रग, ठीक है, जैसे कि बात करें अल्कोहल, निकोटीन, हीरोइन, कोकीन वगैरह हैं, जो हमारे हेल्थ से इशू होते हैं, हमारे जो रिलेशनशिप हैं साइकोलॉजिकली हैं, फिजिकल डिपेंडेंस इसको इन्हेंस करते हैं, क्रिएट करते हैं, वो ड्रग ऑफ अब्यूज़ में आते हैं। जैसे कि बात करें अल्कोहल, निकोटीन, हीरोइन, कोकेन, गांजा, भांग वगैरह। ड्रग एडिक्शन, ठीक है, ये क्या होता है ये आप समझिए। ड्रग एडिक्शन मतलब कोई भी जो ड्रग एब्यूज़ हैं उसके लिए हमारा एडिक्ट हो जाना। ठीक है, ड्रग डिपेंडेंस, उस पर डिपेंड करना, फिजिकली हो या साइकोलॉजिकली हो।
ठीक, तो ये सब हैं आपके सिम्टम्स की। फिजिकल सिम्टम्स में आपके ट्रिमर, स्वेटिंग वगैरह होता है। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में आपके एंजाइटी, इंसोम्निया, डिप्रेशन वगैरह होता है। तो ये सब जो बेसिक्स हैं वो आपको पढ़ना है। ड्रग टॉलरेंस क्या है, ठीक है, अगर किसी भी ड्रग को हम बार बार देते हैं तो हमारी बॉडी इसको टॉलरेट कर जाता है, मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ डोज इंक्रीज हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं टॉलरेंस, ड्रग टॉलरेंस, जो कि बेसिकली दो रीजंस होते हैं। एक फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस, जिसमें जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट हो जाएगा, तो मतलब उसका एलिमिनेशन फास्ट होगा, तो रिक्वायरमेंट डोज की बढ़ जाती है। इसके अलावा रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन, जो कि फार्माकोडायनामिक टॉलरेंस है। अगर आपका रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो जाएगा या एंजाइम डिसेंसिटाइज हो जाएंगे तो वो ड्रग प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, तो उस केस में आपको डोज बढ़ाना पड़ेगा, उसे बोल सकते हैं ड्रग टॉलरेंस। फिर क्या है आपका टैकीफाइसिस क्या है, अगर हम किसी भी ड्रग को रिपीटेडली एडमिनिस्ट्रेट करें तो उसके जो एक्शंस हैं वो स्लो हो जाएंगे, मतलब ड्रग टॉलरेंस उसमें बढ़ेगा। ठीक, इसके अलावा आपको पढ़ना है इसमें कंबाइन इफेक्ट ऑफ ड्रग्स या फार्माकोडायनामिक ड्रग इंटरेक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें अगर दो ड्रग को हम मिक्स करें तो क्या होते हैं, उसमें बेसिकली दो होते हैं, एक होता है सिनर्जिज्म, एक होता है आपका एंटागोनिज्म। तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स में क्या बेसिक इसके टर्म्स हैं, जब भी दो ड्रग को हम लोग कंबाइन करते हैं तो उनके थेरेपेटिक एफिकेसी या इफेक्टिवनेस जो है इन्हेंस हो जाता है। ठीक, तो उसमें आपके एडिटिव और सुपरएडिटिव बोल सकते हैं। तो एडिटिव मतलब अगर हम जो नेट इफेक्ट हैं तो उनका प्लस होगा, जो ड्रग इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी, दो ड्रग का हम देंगे तो नेट इफेक्ट क्या होगा, इज इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक, जैसे कि बात करें एक्लोफेनाक, पैरासिटामोल, एल्कोहल, डायजेपाम वगैरह का, तो ये सब आपके जो हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ना है। सुपरएडिटिव क्या है, मतलब उन दोनों के ऐड करने से भी ज़्यादा, इसमें एक तरीके से हम 1 + 1 इज मोर देन 2 ये बोल सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, बट इसमें मोर देन 2 हो सकते हैं, इसे बोलते हैं सुपरएडिटिव एक्शन। ठीक, तो ये कुछ ग्राफ हैं, जैसे कि बात करें ये हमारा सिंगल जो ड्रग है वो एगोनिस्ट का है। अगर हम इसमें एक और ड्रग जो भी एक तरीके से इफेक्ट दे रहा है बट इतना अच्छा नहीं है, दिखा है ना, लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व ऑफ ड्रग ए डिपेक्टिंग एडिक्टिव सिनर्जिज्म इन पर्पल, पोटेंशिएशन इन द ब्लू। तो इस केस में जो बी है अनदर एगोनिस्ट है, इसे फिक्स्ड सबमिक्सिमल डोज प्रोड्यूसिंग 40% ऑफ रिस्पॉन्स, तो ये केवल 40% रिस्पॉन्स शो कर रहा है, बट अगर हम इन दोनों को मिक्सअप कर दें ए और बी को तो इसका जो एक्शन है वो इनहेंस हो जाता है, मोर देन ए प्लस बी एक तरीके से। फिर सी क्या है, पोटेंशिएशन या सुपरएडिटिव, इसमें क्या होता है, ए पोटेंशिएशन ड्रग इटसेल्फ हैज नो एगोनिस्टिक एक्टिविटी, जो ड्रग सी है उसके पास कोई भी एक्टिविटी नहीं है उससे रिलेटेड, लेकिन वो ड्रग ए के एफिकेसी को इन्हेंस कर देता है, आई मीन पोटेंशिएट द एक्शन ऑफ ए बाय द सी। ठीक, तो ये समझिए, ये आपके एग्जांपल्स हैं, ये आप देखिए कि क्या इसके एग्जांपल हैं सुपरएडिटिव के। ठीक है, जैसे कि बात करें एल डोपा प्लस कार्बिडोपा मेरिज्म, आप पढ़े होंगे कि कार्बिडोपा बेसिकली प्रेफरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम इनहिबिटर है, जो कि एल डोपा के मेटाबॉलिज्म को कम करता है, जिससे एल डोपा का जो अवेलेबिलिटी है वो सीनेस में बढ़ जाता है और उसका एक्शन बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप पढ़िए, है ना। फिर आपके एंटागोनिज्म क्या होते हैं, एंटागोनिज्म बेसिकली अपोज करना, जो भी एक्शन चल रहा है उसको अपोज करना है, ये डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसमें जो नेट इफेक्ट होगा क्या होगा, जाहिर सी बात है वो इफेक्ट ऑफ ड्रग ए से कम ही होगा। तो इसमें फिजिकल एंटागोनिस्ट भी होते हैं, जो फिजिकली जैसे कि आपके चारकोल, कॉलिन वगैरह हैं वो एंटागोनाइज करते हैं। केमिकली आपके एंटासिड्स हैं, केमिनोफोर हैं, वो केमिकली एंटागोनाइज करते हैं। फिजियोलॉजिकली मतलब दो अलग अलग ड्रग जो उनका जो रोल है वो किसी पार्टिकुलरली फिजियोलॉजी पे डिफरेंट है, अपोजिट हैं। जरूरी नहीं कि वो सेम रिसेप्टर पे काम करें। जैसे कि बात करें हिस्टामिन और एड्रेनलिन की, हिस्टामिन एक तरीके से ब्रोंकियल अस्थमा कॉज करता है या ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करता है, जबकि एड्रेनलिन ब्रोंको डायलेशन करता है। तो इस तरीके से पढ़िए। जैसे कि एग्जाम्पल है ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, ये आपके ब्लड शुगर लेवल के अपोज काम करते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली, नॉट रिसेप्टर। फिर रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में रिसेप्टर ब्लॉक करते हैं, वो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। जैसे कि बात करें एटेनोल ब्लॉक द बीटा एड्रेनलिन इन द बीटा 1 रिसेप्टर, प्राइजोसिन इज अल्फा 1 ब्लॉकर, है ना, इस तरीके से। तो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में दो होते हैं, एक होता है कम्पिटिटिव, एक होता है नॉन कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव में कंपटीशन होगा सेम साइट के लिए, ठीक है, तो इसमें जो है आपकी पोटेंसी जो है कम हो जाती है अगर हम फ्रिक्वेंसली ऐड करें तो। बट नॉन कम्पिटिटिव में क्या होता है, अलग साइट पे, इलेक्ट्रिक साइट पे बाइंड होता है, देख सकते हैं ये, है ना। तो इस केस में जो है ये जो एक्टिविटी है वो सब मैक्सिमल ही रहेगी, चाहे हम ड्रग कितना भी दे देंगे। तो इस केस में एफिकेसी कम होती है, इस केस में पोटेंसी कम होती है। एग्जाम्पल जैसे कि बात करें, जितने भी हमारा प्राइजोसिन है या अल्फा 1 ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, सब जो जान रहे हैं वो आपके कम्पिटिटिव ब्लॉकर हैं।
आपके जो बेंजोडाइजिन रिसेप्टर्स हैं, आपके गाबा रिसेप्टर्स वगैरह हैं, तो उसमें आपका जो बाइकोकुलिन है और डायजेपाम है, ये आपस में क्या हैं, नॉन कम्युनिकेटिव एंटागोनिस्ट हैं। ठीक है, ये पढ़िए। उसके अलावा आप जो रिसेप्टर एंटागोनिज्म के थ्योरीज वगैरह पढ़ लीजिए। तो इसके अलावा आपको मेन इंपॉर्टेंट है हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़िए नहीं। ठीक है, तो ये पढ़िए सारे जो रूट्स हैं उनके क्या बेसिक फीचर्स हैं, सब लिंगुअल हम क्यों देते हैं, क्या फ़ायदे हैं, डायरेक्टली ये हम लोग टंग्स के नीचे प्लेस करते हैं ताकि वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो, डायरेक्टली हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचे, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ना हो। ठीक है, जब भी कोई ड्रग हम ओरली लेते हैं तो वो हमारे जीआई पार्ट से एब्जॉर्ब होकर पहुंचता है लिवर पे, जहाँ पे मेटाबॉलाइज होता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो उससे जो बहुत सारे ड्रग जो हैं इनएक्टिव हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या अनचेंज फॉर्म पे नहीं पहुंचते हैं ब्लड पे, तो काम के नहीं है, मतलब अल्टीमेटली बायोलोयलिटी या एक्शन कम हो जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू। तो ये मेजर डिसएडवांटेज है हमारे ओरल रूट्स का, ये सब आप ध्यान दीजिए। इसमें कौन कौन से ड्रग हम यूज़ करते हैं, जैसे कि जो भी हाई लिपिड सोल्युबल ड्रग होते हैं, जैसे की बात करें हमारा ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट वगैरह है ना, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन वगैरह, तो एग्जाम्पल्स भी याद रखिए। ये सब जो है एग्जाम्पल वगैरह जीपेट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ओरल में क्या इंपॉर्टेंट है, रेक्टल में क्या है, इनलेशन में क्या है। इनलेशन भी एक तरीके से पेरेंटल रूट्स हैं जो डायरेक्टली हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है। ठीक है, रेक्टल एक तरीके से लोकल इफेक्ट शो करता है और ये फास्ट एक्शन शो करता है, और ओरली के से जो मेटाबॉलिज्म होते हैं लिवर पे वो नहीं होता है। ये सब आप याद रखिए। तो इस तरीके से आपको रिवाइज करना है। तो जो फर्स्ट है आपका, वो आप ये जो टॉपिक्स हैं जनरल फार्माकोलॉजी उसको क्लियर कीजिए, उसमें ड्रग देखिए, उसमें जो भी आपकी ड्रग नोमेनक्लेचर है वो देखिए, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट पढ़िए, जो भी आपका एंटागोनिज्म एगोनिस्टम इफेक्ट है वो देखिए, मतलब कंबाइन इफेक्ट ऑफ ड्रग आप इसमें देखिए। इनसे आप तैयारी कीजिए, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसका एमसीक्यूज। तो चलिए हम आते हैं सीधा एमसीक्यूज पे, इसके हिसाब से क्या क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस तरह से वीडियो थोड़ा लंबा ही बनेंगे, तो आप पूरे वीडियो को देखिए ताकि आपको डिटेल में समझ सकें कि आप जीपेट के लिए किस तरीके से तैयारी करना है और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे या डायरेक्टली एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको पता नहीं रहेगा कि आपको पढ़ना क्या है। एमसीक्यू सॉल्व करना ज़रूरी है, बट उससे पहले आपको जो थ्योरी कॉन्सेप्चुअल हैं वो आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और जो सारे जो थ्योरीज हैं, लेक्चर्स मेरे ऑलरेडी अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो जो हमारा फर्स्ट है, चलिए क्वेश्चन पहला हमारा क्या है, व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड्स। तो आप पहले ऑब्जेक्ट जो भी तैयार पढ़ रहे होते हैं तो आप पहले कोशिश कीजिएगा कि आप पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्या बोलना चाह रहा है। व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड्स, मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या चीज़ें आएंगी। इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग ऑन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, ड्रग बायोट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन द ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ड्रग थेरेपी, इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग ऑन जीन्स। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो भी हमारे ड्रग का एक्शन होगा, इन्फ्लुएंस होगा, प्रॉपर्टी होगा, इफेक्ट होगा, वो फार्माकोडायनेमिक है। ड्रग हमारे बॉडी पे जो मेटाबॉलिज्म, बायोट्रांसफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन, वो काइनेटिक पार्ट है ड्रग हमारा बॉडी जो करता है। बट इसमें जो पहला देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग ऑन मेटाबॉलिज्म, तो किसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट, ना कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म, है ना। तो जाहिर सी बात है ये एक तरीके से किसी ड्रग का इन्फ्लुएंस है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस पे, तो ड्रग का एक्शन है ना। तो ये एक तरीके से डायनामिक है, कॉम्प्लिकेशन भी डायनामिक है, इन्फ्लुएंस भी डायनामिक है। तो आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा कि आपको सोचना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए तो जो मैंने कहा वही है, इस पे सारे जो आपका जो चीज़ें हैं वो हमारा फार्माकोडायनामिक्स से था। इसमें एक डाउट था कई लोगों को कि ये जो है ये काइनेटिक हो सकता है, अब देखते ही आंसर मार दोगे, बट ये नहीं है, क्योंकि इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग ऑन मेटाबॉलिज्म आल्सो फार्माकोडायनामिक बिकॉज ड्रग अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म मींस इट इज इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन मेटाबॉलिक प्रोसेस, याद रखिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सेकंड देखिए, पिक आउट द अप्रोप्रिएट एलिमेंट्री रूट of the administration when the passage of drug through liver is minimized। एलिमेंट्री रूट मतलब होता है जीआईटी रूट। तो इनमें से कौन सा जीआईटी रूट्स हैं, जैसे कि बात करें ओरल रूट, इंट्रापेरिटोनियल, रेक्टल और इंट्राड्यूनल, ये सारे के सारे हमारे जीआईटी पार्ट्स हैं। तो किस
रूट से हम देंगे, किस पार्ट्स में हम देंगे, ताकि हमारा जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है या लीवर में जो है कम से कम जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा रेक्टल, क्योंकि बाकी से आपका इजीली पोर्टल वेन्स में पहुंचेगा, बट रेक्टल में लोकली एक्शन देगा और लीवर पे कम से कम पहुंचता है। सो आंसर इज द रेक्टल रूट्स। इट प्रोड्यूस द लोकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग बाय रेक्टल रूट्स एब्जॉर्ब एट साइट ऑफ एक्शन। चलिए जेनरिक नेम इज एक्सेप्टेड बाय, जेनरिक नेम जो हैं किसके थ्रू एक्सेप्टेड होता है, BAN, NDA, USP, USFDA। जैसे मैंने कहा था जेनरिक नेम जो हैं USAN और BAN से अप्रूव्ड होता है। तो आंसर क्या होगा BAN। चलिए आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। जो भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, क्या पढ़ना है कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या रिवाइज करेंगे या किस तरीके से करेंगे आप बताइए मेरे को, ठीक है। जिसमें कि क्योंकि रीज़न जो है फास्ट हो रहा है, पता है मेरे को, मुझे आशा है कि आप लोग पढ़ चुके हैं, आप रिवाइज कर रहे हैं ना। रीज़न मतलब होता है रिवाइज। तो अगर आप थोड़ा सा और डिटेल पढ़ना है तो क्या है, वीडियो को मेरे को बनाना पड़ेगा अलग अलग, रीज़न का अलग, MCQ का अलग, उसी पार्ट में, और एक ही साथ करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। तो अगर शॉर्ट में रिवीजन नहीं करना, थोड़ा सा हेवी रिवीजन करना है, थोड़ा सा डीपली उसको समझाऊंगा, तो उसके लिए अलग ही वीडियो बनेगा, केवल रीज़न का अलग, देन MCQ का। तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, सजेस्ट कीजिए मुझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच इज़ फेवर्ड इन सबलिंगुअल रूट, कौन सा सबलिंगुअल रूट के लिए फेवर्ड है। उसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखा था, नाइट्रोग्लिसरीन है हमारा, आइसोप्रेनालिन है, डेसामिनो ऑक्सीटोसिन वगैरह है। तो आंसर क्या है, आल है ना। चलिए आंसर आल होगा इसमें, क्योंकि सारे ड्रग जो हैं गैस्ट्रिक एसिड जूस में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इसलिए हम इनको जो हैं देते हैं सबलिंगुअल रूट से। पिक आउट द पेरेंटल रूट्स ऑफ मेडिकल एजेंट एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंटल रूट्स, ठीक है, कौन सा है इस पर, रेक्टल, ओरल, सबलिंगुअल, इनहेलेशन। जैसे मैंने कहा था कि इनहेलेशन आपका पेरेंटल रूट्स है ना। बाकी क्योंकि जो GIT एलिमेंट्री से देंगे वो इंटरनल रूट्स होगा, इसमें रेक्टल होंगे, ओरल होंगे, सबलिंगुअल होंगे, आपके इंट्राड्यूडेनल होंगे, ठीक है, इंटरपेटोनियल होंगे। चलिए आंसर आपका क्या है, डी, इनहेलेशन। नेक्स्ट आपका है 6, फार्माकोडायनामिक इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। फार्माकोडायनामिक्स से क्या इन्वॉल्व होंगे, इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन, इंफॉर्मेशन अबाउट द अनवांटेड इफेक्ट ऑफ ड्रग, इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोलॉजिकल बैरियर, इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग फ्रॉम ए ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो आंसर आपको देखिए क्या है, आप कमेंट कीजिए इस पर। सो आंसर इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द अनवांटेड इफेक्ट्स। तो इसमें हम जो भी अनवांटेड इफेक्ट्स है वो हम देखेंगे, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन ये एक तरीके से काइनेटिक है, बायोलॉजिकल बैरियर्स भी काइनेटिक का पार्ट है और एक्सक्रीशन भी काइनेटिक का पार्ट है। केवल जो अनवांटेड इफेक्ट है, जो भी इफेक्ट है, अनवांटेड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट्स है, थेरेपेटिक इफेक्ट्स हैं, वो सब क्या हैं, आपके फार्माकोडायनामिक का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, 7 क्वेश्चन, विच इफेक्ट में लीड टू टॉक्सिक रिस्पॉन्स या रिएक्शन व्हेन ए ड्रग इज टेकन कंटिन्यूसली और रिपीटेडली। किसी भी ड्रग को हम कंटिन्यूसली लेते रहेंगे तो क्या होगा, कौन सा इफेक्ट आएगा, रिफ्रैक्टिवनेस, क्युमुलेटिव इफेक्ट, टॉलरेंस, टेकीफाइलेसिस। ठीक, टेकीफाइलेसिस तो होता है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा टॉक्सिक रिएक्शन। टेकीफाइलेसिस के केस में भी हम लोग रिपीटेडली ड्रग देते हैं, बट उसमें जो है आपके रिस्पॉन्स कम होते जाता है, ड्रग टॉलरेंस बढ़ते जाता है। लेकिन इस केस में टॉक्सिक रिस्पॉन्स हमको देखना है, तो उस केस में क्या होगा, कम्युलेटिव इफेक्ट, मतलब एक्शन का जो है कम्युलेशन होना, बार बार ड्रग देंगे तो ड्रग का डोज बढ़ते जाएगा और कम्युलेटिव इफेक्ट आपको मिलते जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा, कम्युलेटिव इफेक्ट। रिपीटेड एडमिशन ऑफ ड्रग कॉजेज एक्यूमुलेशन इन द बॉडी दैट कॉज द कम्युलेटिव इफेक्ट्स। आते हैं नंबर 8 पे, व्हाट फिनोमिनन कैन अकर इन केस ऑफ यूजिंग ए कम्बिनेशन ऑफ द ड्रग, टॉलरेंस, टेकीफाइलेक्सिस, एक्यूमुलेशन और सिनर्जिज्म। तो आंसर क्या होगा, सिनर्जिज्म होगा, क्योंकि इसमें 2 ही होते हैं, सिनर्जिज्म होगा या फिर आपका एंटागोनिस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। इफ 2 ड्रग विद द सेम इफेक्ट, 2 ड्रग इफेक्ट सेम है,
टेकन टुगेदर प्रोड्यूस एन इफेक्ट दैट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ ड्रग। इस मतलब इसमें जो हैं क्या है, वो दो ड्रग हम जो ए और बी देते हैं साथ में एक साथ, तो उनका जो नेट इफेक्ट है इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सम, मतलब दोनों का जो इफेक्ट है ए और बी के बराबर होता है। इस कॉल्ड क्या, जाहिर सी बात है इंटरेक्शन मतलब कम करना बढ़ाना, एडिटिव इफेक्ट होगा। तो आंसर क्या होगा, सी, है ना, हो गया एडिटिव इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। Which route of the drug administration is most likely to lead the first pass effect? First pass effect में कौन सा जो है हाईली होता है, इसमें अकर होता है, तो जाहिर सी बात है ओरल ही है, ओरल में ही होता है ना, बाकी सब तो नहीं होता, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओरल रूट? ओरल रूट के क्या करेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं? फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन तो नहीं है। एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द जीआई ट्रैक्ट सिक्रेशन एंड मोटर फंक्शन, हाँ ये हो सकता है। पहले और चेक करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। ए ड्रग रिचेस्ट इन द ब्लड पासिंग द लीवर, नहीं, ब्लड को पास लीवर को पास नहीं करता है। द डिस्टिलेशन ऑफ मेडिसिन फॉर्म इज ऑब्लिगेटरी, जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा गैस्ट्रिक एसिड में इतना एसिड है कि जो बहुत सारे जो बैक्टीरिया ऐसे मर जाते हैं, तो स्टरलाइजेशन जरूरत नहीं है। जो पेरेंटल रूट्स हैं, ऑप्थेल्मिक रूट्स हैं, उनके लिए जरूरी है स्टरलाइजेशन। तो आंसर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द जीआई सिक्रेशन एंड द मोटर फंक्शन, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी यूज्ड विथ अनकॉन्शियस पेशेंट, जो बेहोश है उनको भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये भी आंसर नहीं है। जनरली रिजल्ट्स इन लेस एक्यूरेट डोसेज देन ओरल एडमिशन, ये भी सही नहीं है। यूजुअली प्रोड्यूस मोर रैपिड रिस्पॉन्स देन ओरल, ये बिल्कुल सही है ना, रैपिडली एक्शन शो करता है ना ये। इट इज सो स्लो इन मिसयूज, इस मतलब आंसर सही होगा इसका। 13 पे, विच इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? आईएम के बारे में आप देखिए, वाटर सोल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड, ऑयली कैन बी इंजेक्टेड, तो इसका बेसिक फीचर होता है ऑयली कैन बी इंजेक्टेड, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन इंजेक्शन, द एक्शन ऑफ डेवलप स्लोअर देन द ओरल, ये सब सही नहीं है, तो ऑयली ही हम देते हैं, है ना। 14 पे आते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट लिसनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्टिकुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सारे में कुछ सही होंगे, एक गलत होगा, उसको कुछ अलग करना है आपके रूट्स के बारे में। इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स रैपिड रिस्पॉन्स, सही है। इंट्रामस्कुलर एडमिशन रिक्वायर्स स्टाइल टेक्निक्स, बिल्कुल सही है। इंजेक्शन प्रोवाइड स्लो एक्सेस ऑफ जनरल सर्कुलेशन, ये थोड़ा सा डाउट है। नेक्स्ट आपका है सबक्यूटेनियस एडमिशन में कॉज द लोकल इरिटेशन, ये बिल्कुल सही है, हम लोग को देते हैं ना, तो उसमें इचिंग होता है। तो आंसर क्या होगा बच्चा, क्या, सी। तो पहले अगर आपको डाउट होते हैं ना, आप सारे ऑब्जेक्टिव्स को पहले रीड करिए, उनको समझिए, उनको लिंक कीजिए। अब जाहिर सी बात है 3 हमको सही लग रहे हैं, सी थोड़ा सा डाउटफुल है कि ये क्या है, तो आंसर वही होगा, क्योंकि जो इनलेशन है वो भी बहुत ही फास्ट एक्शन शो करता है। जैसे कि बात करते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स की, अगर हम जनरल एनेस्थेटिक्स लेते हैं तो फास्टली एक्शन शो होता ना, तो मतलब ये गलत है, ठीक। तो आंसर क्या होगा, सी। फिर आते हैं 15 क्वेश्चन पे। एड्रेनलॉल ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ एड्रेनलिन बाय ब्लॉकिंग द बीटा रिसेप्टर्स इज एग्जांपल ऑफ, जाहिर सी बात है, मैं कहा जितने भी बेसिकली हैं वो आपके क्या हैं, कम्यूटेटिव ब्लॉकर्स हैं, आंसर होगा ए। नेक्स्ट आपका है हिस्टामिन constrict the bronchial muscle while adrenaline dilate the bronchial muscles. This type of adrenaline is called the receptor chemical physiological physical. आंसर क्या होगा, फिजियोलॉजिकल, है ना। रिसेप्टर में सेम रिसेप्टर पर काम करना चाहिए, केमिकल में केमिकली और फिजिकल में फिजिकली, बट इसमें क्या है, फिजियोलॉजिकली अपोज करते हैं आपके ब्रोंकियल मसल्स पे। हिस्टामिन कंस्ट्रिक्ट करता है, जबकि आपके जो एड्रेनलिन है वो डायलेट करता है, ठीक है। इसमें मैच करेंगे तो ऑलरेडी हम देख सकते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इस पर अभी। ये अब हमारा ए क्या है, ये हमारा ए है, इफेक्ट ऑफ एन एगोनिस्ट ड्रग। बी के साथ देंगे तो एडिटिव इफेक्ट होगा इस पे, और इस पे होगा सुप्राडेटिव। विच ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम द माइक्रोब्स, माइक्रोब से कौन सा ड्रग मिलता है, तो इसलिए आपके जो ड्रग्स का सोर्स है, नेचुरल हैं, केमिकल हैं, प्लांट हैं, मिनरल्स हैं, ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा फार्माकोलॉजी के दौरान, ठीक है। एस्पिरिन केमिकली है,
पेनिसिलिन छोड़ देते हैं, डाउटफुल है अभी। डिजिटॉक्सिन एक तरीके से मिलता है किससे, प्लांट से मिलता है, डिजिटालिस से। इंसुलिन हमारे ह्यूमन से या फिर आपके जो पॉक है, जो ठीक है पिग हैं, उनसे मिलता है। ठीक है, ये रिकमेंड टेक्नोलॉजी से हैं, तो ये ह्यूमन सोर्स एक तरीके से या एनिमल सोर्स से बोल सकते हैं इंसुलिन। तो आंसर क्या होगा, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्योंकि हम फंगी से मिलता है, इसलिए पेनिसिलिन होगा, माइक्रोब से मिलता है। एस्पिरिन इससे नॉन प्रायोरिटी नेम, प्रायोरिटी नेम, केमिकल नेम नन। तो केमिकल नेम में जो आईपीसी नोमेनक्लेचर होता है ना, वो होता है। प्रायोरिटी नेम में जो ब्रांड नेम्स हैं वो होते हैं। तो एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन इज द अप्रूव्ड नेम और ऑफिशियल नेम। ठीक है, इसलिए क्या होगा, नॉन प्रायोरिटी नेम होगा। ठीक है, तो आंसर क्या है, ए। इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल आप पढ़िए, ऐसा समझिए। चलिए लाते हैं लास्ट क्वेश्चन। एंजाइटी, इंसोम्निया, डिप्रेशन इज सिम्टम्स ऑफ फिजिकल और फिजियोलॉजिकल। जाहिर सी बात है, एंजाइटी, इंसोम्निया, जो डिप्रेशन है वो मेंटल कंडीशंस हैं, तो ये फिजिकली नहीं होगा, ये फिजियोलॉजिकली होगा या साइकोलॉजिकली होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको आंसर समझना है, सोचना है, इस तरीके से आपको फार्माकोलॉजी पढ़ना है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए। किस तरीके से इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हो भी कमेंट कर सकते हैं आप, कि पीपीटी को किस तरीके से हम पीपीटी बनाएं, या फिर इसी तरीके से सही रहेगा कि इससे आपको नोट्स भी जल्दी बन जाता है। और रिवीजन कैसे करना है, आपको केवल बताऊंगा कि क्या पढ़ना है वो सही है, कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँ वो सही है। आप ज़रूर कमेंट कीजिए उस पर। सो थैंक यू।